हाँ भाई, तो फिर आज बता दूँ फिर क्या क्या काम कराना है आपको अपनी टाटा सफारी में, जिससे आपकी गाड़ी एकदम दमदार हो जाए और गति बिल्कुल परफेक्ट चले, ना कोई स्मोक की प्रॉब्लम आए और ना ही किसी प्रकार की इसमें वैसे कोई इशू आए किसी प्रकार का कि भाई हिट हो रही है या फिर ये सांस नहीं ले पा रही या फिर जो भी है भाई बीच बीच में झटके ले रही है या फिर पिकअप बिल्कुल तोड़ रही है। तो क्या क्या रीज़न है उस चीज़ के और क्या क्या आपको काम कराना है, तो मैं इस पूरी वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। एंड तक बने रहो और वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत से भाई कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई गाड़ी में क्या क्या काम करा दूँ कि गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए, साल 1.5 साल 2 साल मुझे देखने की जरूरत ना पड़े और गाड़ी एकदम बिल्कुल मक्खन सी चलती रहे। अगर छोटी मोटी प्ले है आपके टर्बो के अंदर, तो क्या आपको टर्बो चेंज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। गाड़ी काला धुआं दे रही हो या फिर सफ़ेद धुआं दे रही हो या फिर चेक इंजन लाइट आ रही हो, क्यों आपकी गाड़ी बार बार पिकअप तोड़ रही है, क्यों आपकी गाड़ी बार बार झटके ले रही है, उसका क्या रीज़न है, बिल्कुल लिप मोड में गाड़ी क्यों चल रही है, उसका पूरा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो टाटा ने अपनी इतनी बेहतरीन लेजेंडरी गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया और ये सबसे बड़ी गलती थी टाटा की। तो भाई अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको क्या क्या काम कराना है टाटा सफारी में, जिस वजह से आपकी गाड़ी बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना बोनेट खोल लो और आपकी गाड़ी में मान लो सपोज एग्जांपल आपकी गाड़ी दे रही है धुआं, आपकी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही या लिप मोड में जा रही है। लिप मोड का मतलब गाड़ी अपने आप ही चलती है थोड़ी सी, और या फिर झटके ले रही है गाड़ी या फिर कोई भी मिसिंग दिखा रही है या फिर चेक इंजन लाइट दिखा रही है और भी कई सेंसर कई कोड गाड़ी, अगर आप सेंसर लगवा रहे हो तो कई कोड दिखा रही है आपकी गाड़ी। तो सबसे पहले आपको क्या क्या कराना है, सबसे पहला जो काम कराना है आपको, आ जाओ इधर एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या कराना है भाई आपको, सबसे पहले आपको ये जो मैप सेंसर होता है ना, मैप सेंसर कहाँ पे होता है देख लो एक बारी आप अच्छे से। ये क्या बोलते हैं, टर्बो से जो पाइप आ रहा है और ये इधर अपना एयर फिल्टर का जो डब्बा है इसके बीच में होता है मैप सेंसर। सबसे पहले मैप सेंसर, अगर आपकी कोई दूसरी गाड़ी है जिसमें इंजेक्टर है और पुरानी BS4 इंजन है, डीजल इंजन है, जैसे बोलेरो हो गई या फिर स्कॉर्पियो हो गई पुराने वाली, या कोई भी पुरानी गाड़ी जो भी 19-20 से पहले पहले की या 20 से पहले पहले की जो भी गाड़ियाँ हैं, तो चलो वो मोटा मोटा आप समझ लो कि मैप सेंसर को आपको साफ़ करवाना है। इसको ये खुलवा के, इसकी एक स्प्रे आती है, इसको साफ़ करवा के इसको दोबारा से लगा दो। नंबर सबसे पहला काम ये करना, नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या करना है, ये होता है EGR वोल्व भाई। EGR वोल्व को खुलवा के इसको, ये क्योंकि ये जाम हो जाता है गाड़ी काफ़ी लंबे समय से, अगर इसकी क्लीनिंग नहीं हुई है तो क्या होता है कि ये पूरा जाम हो जाता है, चोक हो जाता है, इसमें काला काला गंद जम जाता है, तो उस वजह से एयर भी प्रॉपरली मतलब प्रेशर बन ही नहीं पाता, जिस वजह से प्रेशर गाड़ी तोड़ती है और धुआं भी बनाती है भाई, ठीक है। और यही सेम होता है इसकी वजह से, अगर मैप सेंसर भी गंदा होगा या फिर थोड़ा सा ख़राब हो रहा हो, गंदा होने मोस्ट ऑफ तो गंदा ही होता है, बहुत रेयरली ख़राब होता है। अगर ख़राब हो रहा हो तो चेंज करा लो मैप सेंसर को, अगर ख़राब नहीं हो रहा, पूरा ख़राब नहीं हो रहा, तो पहले साफ़ ही करवा के देखना, साफ़ से काम बात बन जाएगी आपकी। उसके बाद भैया आप अपना EGR बोल खुलवा लो। दो नट इसके ये हैं, दो पीछे, दो ये और तीन ये है, बस इतने ही खुलेंगे, बाकी ये पाइप के थोड़े ये क्लिप थोड़ी वो होगी बस, उसके बाद ही खुल जाएगा बहुत ईजिली। इसमें बस सिर्फ आपको क्लीन ही कराना है बस ये खाली, और इसका कोई भी वो नहीं है। अगर दिक्कत परेशानी अगर लगे कि 1% अगर ख़राब हो रहा है, तो अगर आपको मिल जाता है बहुत ईजिली तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप इसको डायरेक्ट भी करा सकते हो, वहाँ से सीधी पाइप आप इसको यहाँ पे जुड़वा सकते हो, बीच का ये पूरा कनेक्शन हटा सकते हो, ये हट भी सकता है EGR बोल भी, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या आ जाती है भाई आपकी, आप अपना लो ऑयल फ़िल्टर। दो होते हैं इसमें, एक पीछे एक आगे, दोनों ऑयल फ़िल्टर अपने साफ़ करा लो। अगर ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, ज़्यादा ख़राब अगर मैकेनिक बता रहा तो इनको चेंज करा लो। ये चीज़ करनी, ये आपकी बस रिप्लेस होगी, अदरवाइज़ ये चीज़ आप करा लो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका कैथलेटिक कन्वर्टर जो कि होता है भाई, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये होता है टर्बो के साथ में कैथलेटिक कन्वर्टर, इसको आप खुलवा लो, इसको भी साफ़ करवा लो। तो ये चीज़ सिर्फ आपको ये भी साफ़ करवाना है, कैथलेटिक कन्वर्टर भी साफ़ करवाना है, EGR बोल भी साफ़ करवाना है और फ्यूल फिल्टर भी साफ़ करवाना है। सिर्फ सफाई करवाने से आपकी गाड़ी की ब्लैक स्मोक, वाइट स्मोक या फिर पिकअप तोड़ना, या फिर लिप मोड में जा रही है गाड़ी, पिकअप ले नहीं रही, भारी भारी लग रही है गाड़ी, वो मतलब मज़े नहीं आ रहे गाड़ी को चलाने में, या फिर जान नहीं मार पा रही गाड़ी, कुछ भी कोई भी रीज़न लगा लो, ये सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब आता है मेन आखिरी में, क्या होता है कि कई बार टर्बो का पाइप भी फट जाता है, और वो क्या होता है कि मैकेनिक पकड़ ही नहीं पाता है, कोई भी बंदा, किसी को भी अभी पाइप लग रहा है, किसी को पता ही नहीं कि यहाँ से फट रहा होगा ये। तो अब एक बार जब आप खुलवाओ गाड़ी को, तो जब पंजा रखते हो तो टर्बो ऐसे हाथ लगा के देखोगे इसको, इसके चारों तरफ,
तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये लीकेज मार रहा है कहीं से। तो अगर ये लीकेज मार रहा होगा तो ये हार्ड रबड़ होती है वैसे तो, आप इसको जोड़ भी सकते हो एक तरह से फेविक्विक डाल के, या वैसे भी अगर आपको पाइप नहीं मिलता है तो आप इसको जोड़ भी सकते हो बॉन्ड से, या वैसे कैसे भी करके जोड़ सकते हो और जुड़ जाता है बहुत आराम से। और इसका एक और पाइप नीचे इंटरकूलर में जाता है और वही पाइप अंदर एक बार इंजन में जाता है, तो एयर जो जाती है वो उसमें से इंटरकूलर में से कूल होकर अंदर की तरफ जाता है, फेंकता है जो प्रेशर मारता है। तो ये आप पूरे पाइप चेक करा लो कहीं से लीकेज इनमें, मतलब थोड़ी बहुत लीकेज कह रहा हूँ, एयर पास ना हो रही हो, ये चीज़ आपको नोट करनी है। गाड़ी दमदार हो जाएगी आपकी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और रही बात आपकी हीटिंग की, या फिर और भी मतलब हीट कर रही है गाड़ी, या फिर जल्दी ठंडी नहीं हो रही है, जो भी रीज़न है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये देखो, ये है आपका रेडिएटर खुलवा लो। रेडिएटर क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, वो फॉलो कर लो। इसमें नया कूलेंट डलवा लो, ये मैकेनिक इसको आप बिल्कुल क्लीन करके दे देगा, उससे क्लीन करा लो। और साथ साथ आप इसका इंटरकूलर भी क्लीन करा लो, ये दोनों काम करा लो। इंटरकूलर का क्या फ़ायदा रहेगा, जो टर्बो हवा मारता है, जो फेंकता है, वो इंटरकूलर से कूल हो गया, वो अंदर की तरफ जाती है इंजन में। तो वो कई बार क्या होता है कि पुरानी गाड़ी हो जाती है तो ये ऑयल फेंकता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखो आप, ये यहाँ ऑयल आ रखा है जो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ऐसे ही ये वहाँ भी मिलेगा आपको जॉइंट में। तो कई बार क्या है कि टर्बो थोड़ा सा ऑयल खाता है, तो वो उसमें अगर जम भी जाता है, गंदगी की वजह से भी जम जाता है, कई रीज़न हो जाते हैं, क्योंकि पुराना समय हो जाता है तो मिट्टी धूल कण भी चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो जाम हो जाता है, जिससे वो हवा प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाती। तो ये भी एक रीज़न बनता है, ठीक है। उसको भी आप साथ साथ क्लीन करा लो। ये सिर्फ सफाई का काम कराना है आपको, गाड़ी दमदार हो जाएगी। अगर 1% इंजेक्टर में कोई 19-20 दिक्कत भी है ना, तब भी गाड़ी आपकी पिकअप ऐसा मारेगी धड़ाक जैसी फेंक के कि टेंशन फ्री हो जाओगे आप बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका मान लो 1% आपका इंजेक्टर छोटी मोटी कोई दिक्कत कर ही रहा है, कोई 19-20 कोई भी इंजेक्टर लगा लो, चारों में से कोई भी एक इंजेक्टर दिक्कत कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि ऐड ऑन का एक पाउच आता है, ठीक है। किसी पेट्रोल पंप पे जाओगे डीजल गाड़ी के लिए, ऐड ऑन का भी आएगा, और भी कई कंपनी का आता है, तो बढ़िया कंपनी का एक पाउच ले लेना। जब आप टैंक फुल कराते हो तो उसमें डाल दो 40 ml, ठीक है। 40 ml का पाउच आता है, वो पूरा डाल दो बेशक। वो आपका क्या काम करेगा, इंजन स्मूथनिंग का काम करता है वो। उससे यही बेनिफिट होगा कि इंजेक्टर के आसपास का कार्बन या फिर गंद जो होता है उसको क्लीन कर देगा। थोड़ी मोड़ी स्मोक वो भी कम करता है, माइलेज को बढ़ाने में मदद करता है, तो वो भी काफ़ी बेहतरीन काम करता है। तो भाई मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, ये सिंपल से आपको काम कराने हैं, ठीक है। और ज़्यादा कोई भारी काम नहीं है, इनमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगता, सिर्फ खुलवाने और साफ़ करवाने हैं, इसके अलावा और कोई इसमें मोटा कोई खर्चा है भी नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी गाड़ी बिल्कुल दमदार हो जाएगी। और बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट शेयर करके बता सकते हो, और इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको फ़ायदेमंद लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो लोगों को। बाकी सभी भाइयों को लव यू, जय श्री राम।